शिवाय जय महाकाल। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे परिवार के एक सदस्य के बारे में संबंधित है। यदि आज यह संदेश तुम देखा करती हो या इग्नोर करके जाते हो तो तुम्हारे परिवार की एक सदस्य बहुत ही बुरे में फंस सकता है। आज मैं पूर्व से उसके बारे में बताने के लिए आया हूं, क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत कुछ देखा है और उसे अत्यधिक डरा हुआ, सहमा हुआ और घबराया हुआ देखा है। मेरे बच्चे, यदि तुम आज इस संदेश को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही विनम्रता से सुन लेते हो तो तुम्हारा परिवार और तुम पूर्व से सुरक्षित रहोगे। यदि आज तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, प्रत्येक दिन की तरह मेरे इस संदेश को भी छोड़कर जाओगे तो तुम्हारा पूरा परिवार एक बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगा और एक सदस्य तुम्हारे घर के हर तरीके से परेशान होने लगेंगे। मियाँ, तुम्हारे भले और तुम्हारे फायदे के लिए बताने के लिए आया हूं। मैंने देखा तो मुझे रहा नहीं गया और मैं दौड़ा, तुम्हारे पास चला आया, तुम्हारी सभी परिस्थितियों को सुधारने के लिए। मेरे बच्चे, आज यदि तुम उसे पर रोक लगा देते हो या उसे मना कर देते हो तो वह वहां नहीं जाएगा और फिर वह उसे खतरे से बच जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो भी मैं बता रहा हूं या तुम्हारे जीवन के और तुम्हारे परिवार के बारे में संपूर्ण घटना का विस्तार सार है। मेरे बच्चे, आज तुम किसी भी परिस्थिति में हो, तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, परंतु आज इस संदेश को छोड़कर मत जाना, क्योंकि आज यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। क्योंकि रोज तो मेरे संदेश को तो मन देख करके चले जाते हो, परंतु आज मैं तुमसे जो कह रहा हूं, मेरी बात को पूरी तरह से मान लेना, अन्यथा बाद में आकर के मुझे कुछ मत कहना। क्योंकि जब तुम्हारा कार्य बिगड़ जाएगा और तुम्हारे साथ अनहोनी हो जाएगी, तब मुझे जाकर बताओगे तो मैं ठीक नहीं कर सकता हूं। इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही आकर के बता देता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाई के बारे में एक बहुत ही गंभीर बात है। यह पूरी बात जानने के लिए तुम्हें मेरे इस पूरे संदेश को सुना होगा। अंत में तुम्हें मैं पूरी बात विस्तार पूर्वक समझा दूंगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम हमारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। यदि अभिनेत्री तुमसे स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय महाकाली, जय मां सरस्वती, जय श्री राम, जय हनुमान और जय जय श्री बालाजी महाराज टाइप कर दीजिए। जैसे ही तो मेरे इन सभी शक्तिशाली नाम को टाई करोगे, वैसे ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे घर की एक सिचुएशन को सुधार कर रख देगी। तुम्हारी सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, उसे पर सुधार करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगी। यही मेरी शक्ति का सिद्धांत है जो मैं तुम्हें उड़ाते हैं बता रहा हूं। आज तुम मेरी इस पर पूरी तरह से अमल कर ले जाते हो और पूरी तरह से इसका सार समझ लेते हो जो यह संदेश में मैं बता रहा हूं, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य नहीं, पूरी तरह से तुम एक शांति की तरफ आकर्षित हो जाओगे। एक ऐसी शांति जो तुम्हारे मन को बहुत ही सुकून देगी और तुम अपने मन में बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। जितना कि स्वर्ग में महसूस होता है, वैसे ही अनुभूति तुम्हें होगी। परंतु यदि आज तुम मेरी बात को नहीं मानते हो तो इतना बड़ा दुख भी तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आया होगा। कितना बड़ा कि आने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाई जहां पर लगा हुआ है, जहां पर कार्य कर रहा है, कुछ टाइम के लिए बहुत ही खराब प्रतीत हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि वहां पर तुम्हारे को आज जाने में बहुत ही समस्या है। यदि वह आज वहां पर पहुंच जाता है तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। मेरे बच्चे, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, परिश्रम किया। आज उसकी उपलब्धि जहां पर पहुंची है, वहां पर कोई और पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने तुम्हें इस प्रकार से बताया कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वह मेरा बहुत ही बड़ा बिजनेस है। जहां पर मैं कार्य कर रहा हूं, जहां पर मैं कार्य करने के लिए जाता हूं, परंतु मेरे बच्चे, वह कार्य तो कर रहा है ठीक ठाक, किंतु कुछ लोगों की बुरी संगति की वजह से उसकी संगति का जो असर है वह थोड़ा गलत हो रहा है। क्योंकि उसने अपने आप को बहुत ही ज्यादा कुछ समझने का प्रयास किया है। क्योंकि वह जहां पर कार्य करता है वहां पर उसे पैसा अधिक मिलता है, उसकी इनकम अधिक होती है, इसलिए उसके दिमाग में और ही उल्टे भाव चलते रहते हैं। मेरे बच्चे, इस प्रकार से यदि उल्टे भाव चलते रहेंगे तो आगे का कार्य कैसे निपटे? क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत पैसा कमाने से अहंकार आ जाता है तो फिर तुम्हारे मन की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। यदि तुम्हारे मन की इच्छाएं बढ़ जाएंगे
तो तुम अनेकों कार्य करोगे, अनेक वस्तुएं खरीदोगे, जो तुम्हारे काम की नहीं होगी वह भी तुम खरीदोगे। ऐसा यदि तुम लगातार करते रहे तो तुम्हारा जो धन कमाया हुआ है वह बेमतलब खर्च हो जाएगा, किसी काम में नहीं रहेगा, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने में ही व्यर्थ हो जाएगा। परंतु जो तुम्हारा मैंने कार्य है, मैंने उद्देश्य है, वह नहीं हो पाएगा। जब वह नहीं हो पाएगा तो तुम्हारा कार्य मानो अधूरा ही रह गया, क्योंकि इसके लिए तुमने रात दिन मेहनत की, जिसके लिए तुमने प्रयास किया वही कार्य तुम्हारा नहीं हुआ। तब तुम क्या करोगे? तुमने सोचा यही था कि मैं इतनी मेहनत करूंगा और आगे चलकर के मैं यह कार्य करूंगा जो मैंने अपने मन में सोचा हुआ है। इस तरीके से यदि मैं कार्य करूंगा तो मेरा नाम होगा, लोग मेरा नाम लेंगे और मैं अच्छे तरीके से सानू और शौकत से रहूंगा। परंतु बीच में ही तुम अपनी आदतों की वजह से अपने दोस्तों के साथ उल्टे सीधे कार्य करने लगोगे तो तुम्हारा क्या होगा? मेरे बच्चे, तुम्हारा भाई इसी प्रकार के गलत कार्य कर रहा है। वह सोचता समझता नहीं है, जो भी मन में आता है बस खर्च करता चला जाता है, जो मन में आता है खरीदना चला जाता है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे बहुत ही ज्यादा अपने पैसे का अहंकार हो गया है। यदि वह इसी प्रकार से पैसा इधर उधर लुटाता रहेगा तो वह एक दिन कंगाल बन जाएगा, उसका बिजनेस भी विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसमें कोई उसे लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसके जो मित्र है, उसके जो दोस्त हैं, वह उसके पीछे लगे हुए हैं, उसके संपूर्ण राज्य को जान रहे हैं कि वह क्या करता है, कहां पर रहता है, कैसे कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाया है और यह अपने बिजनेस में कौन कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है। सब चीज जानकर वह भी लोग इसी प्रकार का कार्य करने जा रहे हैं जिस प्रकार का तुम्हारा भाई कर रहा है, और ठीक उसी तरीके से करेंगे, उसी जगह पर करेंगे। तब जाकर तुम्हारे भाई को पता चलेगा कि यह दोस्ती करने का अंजाम क्या होता है। जब किसी से दोस्ती करोगे और उन्हें सब कुछ बताओगे, अंदर से बाहर तक की चीज बताओगे, उनको अपना सब कुछ मन कर चलोगे, जो तुमने अपने भाई को नहीं बताया है वह सब उनको बताओगे, उनके साथ घूमोगा फिरोगा, सब कुछ करोगे, तो तुम्हारे साथ होगा यही। क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुमने सही तरीके का दोस्त नहीं रखा, सही तरीके का मित्र नहीं रखा, सगा संबंधी तुम्हारा यदि सही तरीके का नहीं है तो तुम्हारे जीवन में तो संकट आना ही है। यह गंभीर बात तुम्हारे जीवन से निकाल कर आ रही है। तुम्हारे भाई के जीवन से यह जो गंभीर बात निकली है मुझे बहुत बुरी लगी है, मुझे अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि तुम्हारे कर्मों को देखकर मुझे यह प्रतीत होता है यदि तुम्हारा भाई इस तरीके के कार्य करेगा तो तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। परंतु अभी तक उसने ज्यादा कुछ नहीं किया है। यदि तुम उसे पर रोक लगा लेते हो और उसे पर अपनी काबिलियत का एहसास करवा देते हो तो वह भारी भांति समझ सकता है, क्योंकि वह तुम्हें बहुत मानता है, तुम्हारा मान सम्मान करता है, तुम पर अपनी जान लूटता है, क्योंकि वह तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता है। और बड़े भाई होने के नाते तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि यदि वह किसी गलत रास्ते पर किसी कारण से जा रहा है, किसी के बहकावे में, किसी के कुछ करने पर यदि वह गलत रास्ता चुन रहा है, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने भाई को गलत रास्ते से जाने से रोक लो और उसे संकट से बचा लो। जी, संकट में वह पड़कर अपने जीवन को, अपने आप को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि यदि तुम आज उसे रुकोगे नहीं, आज किसी भी तरीके से कुछ कहोगे नहीं, तो वह इसी तरीके से कार्य करता रहेगा। वह सोचेगा कि मेरे बड़े भाई तो मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं है, मैं चाहे जो भी कुछ करूं, चाहे जहां जाऊं, चाहे जहां आओ, चाहे जितना खर्चा करो, यह सब मेरे बड़े भाई को नहीं पता है। इन सब बातों को उसके मन में विचार आएंगे और वह प्रतिदिन इसी प्रकार कार्य करता रहेगा। मेरे बच्चे, उसका कार्य तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने उसे देखा है। तुम्हारे भाई को सरल स्वभाव का है, वह किसी पर भी विश्वास कर लेता है, उसकी वाणी विनम्र है, उसके अंदर धैर्य है, परंतु वह अपने मित्रों के चक्कर में थोड़ा बहुत इधर उधर भटक रहा है, या थोड़ा बहुत भटकना उसके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। मैं आज इसीलिए रोक रहा हूं कि अभी समय है। जिस प्रकार से उसके आचरण हैं वह बहुत अच्छे हैं, इसी आचरण से वह आगे की ओर प्रस्थान करे, आगे की ओर बढ़े, तो उसके लिए आगे का भविष्य बहुत ही बेहतर हो जाएगा। क्योंकि वह जो सोचता है वही करता है, उसके अंदर जुनून है करने का, कुछ पाने का हौसला वह बुलंद रखना है, उसके अंदर डर नाम की चीज नहीं है, वह दिखाओ कोई कार्य करता है।
इसीलिए उसके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। जब उसके कार्य पूर्ण होते हैं तब कुछ लोगों को देखकर बहुत ज्यादा जलन होती है। जो विरोधी होते हैं उनके अंदर ऐसी ही भावनाएं होती हैं, देखकर जलते हैं। वह यह सोचते हैं कि यदि मैं भी आज इसकी तरह कर लेता तो आज मैं भी एक बड़ा व्यक्ति हो जाता और मेरे पास भी सब चीज व्यवस्थित रूप में हो जाती है। जो आज इसके पास है वह तुम्हारी चीजों को छीनने का प्रयास करेंगे, परंतु तुमसे छीन नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने के लिए कोई और भी तात्पर्य रहता है। कोई भी तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है। वह तुम्हारा भाई कुछ दिनों के लिए इधर उधर लटका हुआ है। उसका प्रेम, उसका अहमियत सबसे ज्यादा उसके लिए है, क्योंकि उसके अंदर इतना प्रेम है। वह इतना करुणा में है कि किसी को भी अपनी बातों में पिघल लेता है। किसी भी व्यक्ति को वह अपने बस में कर सकता है। वह उसी के अधीन में हो जाएगा। चतुर आंखों से, चतुर बातों से वह ऐसी ऐसी बातें करेगा कि लोग उसे पर अलंकृत हो जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम अभी अपने भाई को पूरी तरह से समझाने का प्रयास करते हो तो तुम्हें भी आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा तुम्हें भी कोई दिक्कत होगी। तब तुम उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। मेरा यह जो कर्तव्य था मैं वह पूर्ण कर रहा हूं। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं, अवगत करा रहा हूं कि मेरे बच्चे, अभी तुम्हारे भाई की ज्यादा आयु नहीं हुई है, परंतु उसने ईसाइयों में जो मुकाम हासिल की है, जो रास्ता बनाया है, जो मेहनत की है, वह प्रशंसनीय और अतुलनीय है। क्योंकि आज तक तुम्हारी आयु वाले लड़के तुम्हारे जैसा कार्य नहीं कर सके हैं, तुम्हारे भाई के जैसा कार्य नहीं कर सके हैं। जिस उम्र में तुम्हारे भाई को खेलना चाहिए था उसे उम्र में वह मेहनत कर रहा था। वह अपने भविष्य को सुनहरा बना रहा था। इतनी कठोर मेहनत कर रहा था कि कोई उसे कह नहीं सकता था। जिस उम्र में लोग अपने माता पिता से अपनी आवश्यकताओं की चीज मांगते हैं, उसे वक्त तुम अपनी मेहनत में लगे हुए थे, अपने कर्म में लगे हुए थे। जिस दिन व्यक्ति आराम ढूंढता है उसे टाइम पर तुम रात को जागकर मेहनत कर रहे थे। अपने आप को बनाने के लिए मुझे यह देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं तुम्हें इस स्थिति में देखता हूं, तुम्हारी मेहनत को देखता हूं, तो मैं यह सोचता हूं कि तुम सबसे बड़े और सबसे ईमानदार आदमी हो। तुम्हारे अंदर कुछ पा लेने का जज्बा है, कुछ होना है जो तुम्हारे अंदर समय हुआ है। इसीलिए आज तुम्हें सब लोग सलाम करते, अन्यथा आज के टाइम पर कोई किसी को सलाम तो क्या हालचाल लेने वाला नहीं है। यदि तुम सही तरीके से हो, तुम्हारे पास सब कुछ उपलब्ध है, तो तुम्हारा राम राम लेने के लिए बहुत से लोग रहेंगे, अन्यथा कोई तुमसे राम राम भी नहीं रहेगा और मुंह चुरा कर निकल जाएगा। मेरे बच्चे, इस तरह से यदि तुम उसे पर रोक नहीं लगाओगे तो वह बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। वह हर चीज पाने की इच्छा रख रहा है, क्योंकि वह यह सोच रहा है कि मैं इतना धन कमाता हूं तो मैं इतना खर्च करके अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूं। परंतु मेरे बच्चे, तुमने उसके लिए बहुत मेहनत की है। अपने भाई को यहां तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक किया है। कड़ी धूप में तुमने पसीना बहाया है, जहां तक हो सका है। तुमने अपने भाई को खिलाया है, खुद स्वयं को भूखा रखा है। मैं यह बात भली भांति जानता हूं, तुम्हारे दुख को भी मैं भली भांति जानता हूं, क्योंकि जिस टाइम पर तुम्हारे भाई को खेलना चाहिए था उसे समय वह उसे स्थिति से लड़ रहा था, जिस परिस्थिति से कोई नहीं लड़ता है। मैं यह पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार की निष्ठा रखने वाले को, विश्वास करने वाले को कभी कोई हार नहीं सकता है, और ना ही उसके भाग्य। मैं हर नाम की चीज ही लिखी है, वह सदैव जीत रहता है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, सिचुएशन को वह अपने हिसाब से हैंडल कर लेता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे भाई ने जो किया वह बहुत ही विनीय है, क्योंकि आज तुम्हारे भाई ने एक ऐसी वस्तु खरीदी है जो कीमती है, क्योंकि वह गुप्त रूप से अपने पास रखना चाहता है। वह कीमती ही, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। बस इसी तरीके की आदत है तुम्हारे भाई के अंदर। वह जो देखा है, उसे जो अच्छा लगता है, वह तुरंत उसे खरीद लेता है। उसकी कीमत चाहे जो भी हो, उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ जाए, वह उसे हासिल करके रहता है। उसके अंदर का जज्बा बहुत ही ज्यादा मजबूत है, हौसला बुलंद है। इस प्रकार का व्यक्ति मुझे बहुत ज्यादा आनंद लगता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता हूं, क्योंकि तुमने दिन रात मेरी सेवा की है, मेरी पूजा की है, मेरी आराधना की है। जिस वजह से मैं तुम्हें या तुम्हारे परिवार को किसी कष्ट में देखता हूं,
तो तुरंत दौड़कर तुम्हारे पास चला आता हूं कि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह संकट आने वाला है, इस प्रकार की स्थिति तुम्हारे सामने आने वाली है, इससे सतर्क और सावधान हो जाओ और आगे चल करके सुधार कर लो। जहां तक हो सके वहां तक तुम सुधर ही करो, क्योंकि अभी तक तुम इस जिंदगी से सीख रहे हो, एक नई नई कला अपने अंदर समाहित कर रहे हो, ऐसी कल जो तुमने आज तक देखी नहीं है और ना ही तो सीखी है, परंतु मेरे बच्चे तुम्हें वह भी सिखाना बहुत ही अनिवार्य है। यदि तुम इस कला को पूरी तरह से सीख जाते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। यह सीखने के लिए ही तुम्हारे सामने प्रकट हुई है, तुम्हारे सामने आई है जीवन में। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए, उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहना चाहिए। चाहे जैसा भी समय हो, चाहे उल्टा हो या सीधा हो, यदि तुम इसमें सक्षम हो जाते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी आसान हो जाता है। जिंदगी का फैसला कोई भी हो, बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए। जल्दबाजी में यदि तुम कोई फैसला ले लेते हो तो वह तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा, तुम्हारे लिए सुख का कारण नहीं, तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाता है। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, इसी प्रकार के लोगों को देखा है जिन्होंने यह सब किया है। मेरे बच्चे, मैंने कई बार तुम्हें बहुत उदास देखा है, बहुत मायूस देखा है। मैंने यह देखा है कि तुमने अपने आप को बहुत ही ज्यादा धैर्य में शुरू कर रखा है। मुझे बच्चे, जब तुम अकेले होते थे और अकेले होकर बहुत कुछ सोचते थे, तुम्हारे मन में इतनी सोच विचार आते थे कि तुम उसी में काफी समय तक डूबे रहते थे। तब तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने लगते थे। तुम्हारी आंखों के आंसू को देखकर मैं वहां पर आ जाता था और तुम्हें देखता रह कहता था कि तुम कोई ऐसा कार्य न करो, कोई ऐसा कार्य न कर पाओ जिससे तुम्हारा नुकसान हो। जहां तक हो सकता है मैं तुम्हें बढ़ाने का प्रयास करता हूं, जहां तक हो सकता है मैं तुम्हें आगे बढ़ने का प्रयास कर सकता हूं, जहां तक हो सकता है मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचने का प्रयास करता हूं। परंतु फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं? मेरा तो जीवन है कि नरक हो गया है। ऐसा तुम यदि रहते हो तो यह तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन को आज तक नरक बने ही नहीं दिया है। तुम्हारे पास समस्याओं को आने से पहले ही संकटों को